जी हां, ये सवाल उठाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। क्या अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है? आम आदमी पार्टी के नेता लगातार इसी बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता काफी चिंतित भी नजर आ रहे हैं। एक दो नहीं, कई नेताओं ने इस बात का जिक्र किया है। संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज या फिर आतिशी, सबकी बात करें तो सबकी तरफ से यही बात कही जा रही है कि बीजेपी एक षड्यंत्र रच रही है। आखिरकार एक देश की सबसे बड़ी पार्टी ऐसा षड्यंत्र रचेगी क्यों, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जान को बहुत ज्यादा खतरा जेल में है, क्योंकि उनको इंसुलिन भी नहीं दी जा रही। आज इस बुलेटिन में सबसे पहले हम इसी खबर की बात करने जा रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और ये सवाल कैसे आम आदमी पार्टी उठा रही है, उनकी जुबानी भी हम आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, बाकायदा इसी मसले को लेकर। केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने जानकारी दी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की डायबिटीज की जो शिकायत है वो ज्यादा बढ़ रही है। 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये बात कही गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, ये बात सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। जेल प्रशासन पर भी ये आरोप है। इंसुलिन देने में क्या दिक्कत है, ये भी सौरभ भारद्वाज की तरफ से सवाल उठाया गया। बीजेपी पर सौरभ भारद्वाज ने निशाना साधा। सीएम केजरीवाल की हत्या की साजिश है, ये सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात कह दी गई उनकी तरफ से। चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में दवा नहीं दी जा रही। जेल में केजरीवाल की शुगर 46 तक पहुंच गई थी, ये सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हत्या की साजिश है। बढ़ी हुई शुगर क्यों नहीं दिखाते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, ये भी सवाल उठाया। सीएम केजरीवाल ने हर दरवाजा खटखटाया है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, केजरीवाल बोल रहे हैं मुझे दवा दीजिए वरना मैं मर जाऊंगा, जेल में इंसुलिन है पर केजरीवाल को नहीं दी जा रही। ये बार बार सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। मैं आज आपको एक ऐसा सबूत दिखाने जा रहा हूं जिससे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया, क्योंकि आज बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया के साथी भी ये देख रहे हैं किस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश केंद्र सरकार कर सकती है। ये कह रहे हैं हमारे यहां स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को क्या दिक्कत है। ये मैं पत्र आपको दिखा रहा हूं, ये कल का पत्र है। ये तिहाड़ जेल के डीजी ने कल यानी कि 20 अप्रैल को एम्स को लिखा है और कहा है कि हमको एक डायबिटोलॉजिस्ट, एक शुगर या डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को दे दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सबके सामने एक्सपोज हो गई। कल तक ये लोग कह रहे थे हमारे पास सारे स्पेशलिस्ट हैं, सब कुछ तो जेल में मौजूद है, अस्पताल है, क्लिनिक है, बेड है, इंसुलिन है, सब कुछ है। अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। कल तिहाड़ जेल के डीजी ने 20 दिन से इनके पास अरविंद केजरीवाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, सीवियर डायबिटिक हैं, रोज कह रहे हैं मुझे डायबिटोलॉजिस्ट से दिखवाइए, मुझे इंसुलिन की जरूरत है। एक साधारण डॉक्टर, मुझे नहीं मालूम वो कौन है और किस तरीके से वो जेल में है वहां पे। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता अनुराग ढांडा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली में की गई और कई नेताओं ने चिंता जाहिर की अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या वाकई में इस तरह की जो शिकायत है वो आप तक पहुंची या जानकारी पहुंची आम आदमी पार्टी के नेताओं तक कि इंसुलिन भी नहीं दी जा रही अरविंद केजरीवाल को? देखिए, कई नेताओं की नहीं बल्कि आज के दिन में ये पूरे देश की चिंता है। जिस तरीके से मोदी जी आमादा हैं कि स्लो डेथ की तरफ अरविंद केजरीवाल जी को जेल में लेकर के जाया जाए, और ये कोई नई बात नहीं है, लोगों ने सुने हैं इस तरीके के किस्से कि कैसे रशिया में जहां पुतिन का शासन है वहां उनके धुर विरोधी को पहले जेल में डाला जाता है, नवलिनी को, और उसके बाद एक दिन वो मृत पाए जाते हैं वहां पे। इस ऐसी तानाशाहों के ये रवैया होता है, तानाशाही सरकार चलाने का तरीका होता है। दूसरा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जिस तरीके से कोर्ट के सामने बात रखी गई, कोर्ट के सामने ये बात रखी गई कि शुगर लेवल लगातार उनका बढ़ा हुआ है, वो इंसुलिन मांग रहे हैं
और कोर्ट के अंदर विरोध कर रहा है जेल प्रशासन कि नहीं इंसुलिन नहीं देंगे, ईडी विरोध कर रही है नहीं इंसुलिन नहीं देना है। विडंबना देखिए, गिरी हुई राजनीति देखिए भारतीय जनता पार्टी की, कि जिस व्यक्ति ने दिल्ली के करोड़ों लोगों को मुफ्त में दवा उपलब्ध कराई, उस व्यक्ति को आज जेल के अंदर दवा की जरूरत है। तो भारतीय जनता पार्टी की व्यक्तिगत दुश्मनी देखिए अरविंद केजरीवाल जी से कि उनको इंसुलिन नहीं लेने दी जा रही है जेल के अंदर। हमारा सीधे सीधे आरोप है कि अरविंद केजरीवाल से डरती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए उनको जेल में खत्म करना चाहते हैं। स्लो डेथ एक तरीके से उनको वहां पर देने की कोशिश की जा रही है। और ये इसलिए भी हम कह रहे हैं, आप खुद देखिए, आज वो जुडिशियल कस्टडी में है, जेल के अधीन है, और जुडिशियल कस्टडी का मतलब सीधे कोर्ट की कस्टडी में है, ईडी की कस्टडी में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कैसे ईडी को मिनट मिनट की जानकारी है, कैसे ईडी को जेल प्रशासन रिपोर्ट कर रहा है कि वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, एक एक मिनट की जो रिपोर्ट है वो ईडी तक पहुंच रही है, और ईडी उसको अफवाह बना करके लोगों के बीच में, मीडिया के बीच में सार्वजनिक। अच्छा, इस तरह के जो आपके विरोधी हैं जो बात कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है, मरीज हैं, अभी तक उनको शुगर दवाइयों से नॉर्मल जा रही थी, अचानक से 1 महीने के अंदर इंसुलिन लेने की नौबत क्यों पड़ी उनको, इस तरह की बातें कही जा रही। देखिए, वो पिछले 20 साल से अरविंद केजरीवाल जी सबको पता है, पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता है कि वो डायबिटीज के पेशेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो इंसुलिन लगातार लेते थे। अभी हाल ही में उन्होंने इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम शुरू किया था ताकि उस इंसुलिन की डोज को कम किया जा सके या उसको हटाया जा सके। लेकिन आप समझते हैं कि जब भी इस तरीके का प्रोग्राम चलता है तो डे टू डे डॉक्टर्स ब्रीफ करते हैं कि कैसे उनको अपने शुगर को कंट्रोल करना है। वो जेल के अंदर होना मुमकिन नहीं है। अरविंद जी यही तो मांग रहे हैं कि रोजाना 15 मिनट के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिस डॉक्टर से वो शुगर रिवर्सल, डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम चला रहे थे, उस डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन उनको करने दिया जाए। इसका भी ईडी और जेल प्रशासन विरोध कर रहा है। तो सरासर ये पता चलता है कि किसी भी हालत में ये अरविंद केजरीवाल जी को मेडिकल सुविधाओं से दूर रख के उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा। अनुराग जी, एक अंतिम सवाल है, संक्षेप में आप जवाब दे सकते हैं, आपके समय की कमी होगी आपके पास। सवाल यह है कि फिर इस तरह की बात कह देना कि हत्या की साजिश, ये कैसे जोड़ सकते हैं, इस बात से कैसे जोड़ सकते हैं इस पूरे मामले को? आप किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से, किसी भी डॉक्टर से जानकारी हासिल करेंगे तो पता चलेगा कि अगर एक सप्ताह तक 300 के आसपास शुगर का लेवल लगातार बना हुआ है और मरीज को इंसुलिन नहीं लेने दी जा रही है तो उनकी आंखों की रोशनी जा सकती है, उनकी किडनी के ऊपर असर पड़ सकता है। ये धीरे धीरे इसी बेसिस पे आज एम्स का एक लेटर भी सौरभ भारद्वाज जी ने दिखाया, जिसमें आज मांग कर रहे हैं वो एम्स से कि हमें स्पेशलाइज्ड डॉक्टर दीजिए डायबिटीज का। आज अगर आप डॉक्टर मांग रहे हो तो इसका मतलब आपके पास स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है जेल के अंदर। ऐसी स्थिति में जो पेशेंट 20 साल से जो पेशेंट है, जिसको पता है कि कैसे डील करना है सिचुएशन से, वो अगर इंसुलिन मांग रहा है तो आप उसको इंसुलिन दे रहे हैं ना डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध होने दे रहे हैं। बिल्कुल, एक चिंता है आपकी, और आपने कहा कि देश के लोगों की चिंता है क्योंकि एक राज्य के मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री है, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर तौर पर है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने जानकारी साझा की और ये भी बताया जो सवाल उठाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर, उन पर जवाब दिया अनुराग ढांडा ने।